शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप आत्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए सुप्रीम फादर की ज्ञान मुरलियों से जुड़े हुए आत्मा की उन्नति और खजाने से भरपूर करने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है 1972, जिसके अंदर हम मुख्य पॉइंट्स को देख रहे हैं। 1972 की जो मुरली है आज 17 मई 1972 की मुरली है, जिसको हमें स्टडी करना है। इसका टाइटल है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। तो ये जो हमारा संगठन है, कौन सा संगठन है? ब्राह्मणों का संगठन हमारा किला है। तो ये जो पांडव भवन है, इसको क्या कहा जाता है? पांडवों का किला भी तो कहते हैं ना। तो ये जो ईश्वरीय संगठन है, इसको कैसे मजबूत किया जा सके? बाबा कहते हैं कि देखो, इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी विकार दुश्मन के रूप में वार ना कर सके। अगर देखो कोई भी वार होता है तो इसका मतलब क्या है कि किले की मजबूती में कमी है। तो बाबा ने कहा कि 3 बातों की आवश्यकता है इसके लिए, वो लास्ट में बताएंगे। अभी जो भी सोच सकते हैं सोचिए थोड़ा सा। बाकी एक एक ईंट बाबा कहते हैं कि इस संगठन की, तुम ब्राह्मण आत्माएं कौन हो? इस जो किला है ना, ये पूरा का पूरा ब्राह्मण परिवार, इसकी एक एक ईंट हो। और अगर एक ईंट भी हिलती है ना या कमज़ोर होती है, तो ये मत समझना कि किले के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर भी पूरा का पूरा असर आएगा। तो आपको हर आत्मा को उठा के चलना है, सहयोग दे के चलना है, उसकी उन्नति के लिए आपको सबको क्या करना है? हम सबको मिल के एक दूसरे का साथ देकर चलना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, देखो, अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा। जबकि चैलेंज करते हो कि 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी ज़रूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। अब बाबा की मुरली है 1972 की, 4 वर्ष के बाद की बात हो गया, यानी कि 76। तो ज़्यादा हिसाब किताब जोड़ तोड़ ना लगाना। बाबा दादियों से पुरुषार्थ कराने के लिए बोलते थे कि अगली दिवाली नहीं देख पाओगे, अगली दिवाली नहीं आएगी बच्चे। ऐसे करते 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 ना जाने कितनी दिवालियाँ बीत गई। ठीक है, फिर बाबा से अगर कभी पूछा गया कि बाबा आप तो कहते थे ऐसा होगा, तो सच में अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ के देखें। अगर बाबा कह देता कि बच्चे भी तो बहुत टाइम पड़ा है, बहुत, तो आपको लगता है कि सच में हम उस समय, वो जो दादियाँ थी, बड़े थे, जितने भी महारथी थे, वो पुरुषार्थ कर पाते? क्योंकि हम लोग ढीले हो जाते हैं। जब तक पेपर का टाइम, वो घड़ी नहीं आती ना, तब तक कोई भी सीधा नहीं होता है। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पे भी क्या होता है, जब हमारे स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं कि पेपर का टाइम आ गया, अब सब कमर कस लेंगे, अरे 10 दिन रह गए पेपर में, अरे 15 दिन रह गए, या 1 हफ्ता रह गया। उससे पहले तो अपना मज़े में करे जा रहे हैं। और इतनी महान ब्राह्मण आत्माएं हैं हम कि आप जानिए, अगर ये चीज़ बाबा ना कहे ना करे, तो कुछ ब्राह्मण आत्माएं तो ऐसी हैं, उनके लिए तो चाहे आप 200 साल संगम युग चला लो, 500 साल चाहे संगम युग चला लो, उनका कभी कंप्लीशन का समय नहीं आएगा, क्योंकि उनको होना भी नहीं है, होना ही नहीं है। वो तो चल रहे हैं अपना मस्ती में। तो बाबा थोड़ी ना इस मस्ती के लिए आया हुआ है। उसको तो वो जिस कार्य के लिए, जिस महान कर्तव्य अर्थ उसका अवतरण हुआ है, उसको तो पूरा करना है अपने समय पर। और दूसरी बात, एक बात को बार बार अंडरलाइन कराया जाता है, बहुत काल, बहुत काल, बहुत काल। तो जब तक बहुकाल का अभ्यास नहीं होगा ना, तो अंतिम स्टेज हो ही नहीं सकती। जिनको लगता है कि हम लास्ट में कर लेंगे, अचानक से कर लेंगे, पहली बात तो तुम्हें ये नहीं पता कि लास्ट कौन सा है। दूसरी बात कि लास्ट की तो तुम्हें, फिर वो वही बात है ना कि जितना किया है मिलेगा भी उतना ही। तो लास्ट के हिसाब से तो ये जो दुनिया का, सृष्टि का एक तरीके से रोल होंगे ना, लास्ट में ही थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा बचा खुचा। तो बाबा ने कहा कि देखो, अब हमारी स्टेज कैसी होनी चाहिए? अच्छे से अच्छी। तो तब मतलब जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी, प्रत्यक्ष होगी, तो स्थापना में भी ज़रूर बाप की प्रत्यक्षता होगी। देखो क्या है कमाल, ये है कि विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करें। विस्तार में बीज को गुप्त कर देते कि कितना सृष्टि का विस्तार हो गया, ये झाड़ कितना फैल गया है, कितने धर्म, मठ, पंथ, कितनी वैरायटी हो गई है, कितने तरह के लोग, हमारी शक्लें अलग, ठीक है, वेशभूषा अलग, पहनना अलग, खाना अलग, कितनी
आप एक इंडिया के अंदर ही देख लीजिए। तो बाबा ने कहा कि अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है, मध्य में गुप्त होता है, ठीक है भाई मानते हैं गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। और ये जो बीज है, कौन है बीज इस वृक्ष का? परम पिता शिव परमात्मा। वो अंत तक भी गुप्त नहीं रह सकता क्योंकि वो बीज है। अब तो प्रत्यक्ष होने का समय ही है, अब तो समय ही प्रत्यक्ष होने का है। बाबा को क्या, और ये नेचुरल नेचर है। मनुष्य क्या होता है, ये नेचर होती है कि वैरायटी में ज़्यादा आकर्षित होता है। ज़्यादा जहाँ वैरायटी दिखेगी, अच्छा दिखेगा, कलरफुल सी चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ भाई यहाँ पे ना ज़्यादा वैरायटी मिलती है, चलो वहाँ चलते हैं। तो ये तो नेचर है। लेकिन आप किस लिए निमित्त हो? आप ब्राह्मण लोग किस लिए निमित्त हो? सभी आत्माओं को अभी समय अनुसार, देखो हर चीज़ समय अनुसार होती है, ठीक है वो भी बहुत अच्छी बात है, बट अभी जो समय है ना उसके अनुसार वैरायटी और विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकलवा के बीज की तरफ यानी कि शिव पिता की तरफ आकर्षित करना। और बाबा ने ये 3 बातें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि 3 बातें होंगी तो ये किला हमारा जो है मजबूत होगा। तो ये 3 बात कौन सी हैं? एक है स्नेह, दूसरा है स्वच्छता जो कि हर प्रकार की होनी चाहिए, स्वच्छता तन की भी, मन की भी, धन भी स्वच्छ होना चाहिए यज्ञ के अंदर। तीसरा है रूहानियत। ये तीनों बातें अगर मजबूत है तो कभी कोई वार नहीं कर सकता। तो हम लोगों की जो लाइफ है ना, ये लाइफ भी एक तरीके से आप समझ सकते हो, इस लाइफ को अगर सेफ रखना है तो ये तीनों बातें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत। ठीक है जी। जो भी चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको लगता है आपकी आत्मा की उन्नति के लिए ये निमित्त बन सकती हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।